हेलो दोस्तों, वेलकम अगेन। एनटीपीसी सीबीटी 2 के लिए टॉप 35 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के सीरीज़ में ये क्लास 10th है, जिसमें हम कवर करेंगे अक्टूबर 2021 के मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर क्वेश्चंस को, जो बहुत हेल्प करेगा आपके आने वाले एनटीपीसी एग्जाम के लिए। सो यहाँ से किसी न किसी शिफ्ट में आपको क्वेश्चंस देखने को ज़रूर मिलेगा एंड मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस को हम ट्राई करेंगे ट्रिक से कवर करने की। सो अब स्टार्ट करते हैं फटाफट से। फर्स्ट क्वेश्चन है, लूसी मिशन का संबंध किस अंतरिक्ष एजेंसी से है? लूसी मिशन इज रिलेटेड टू विच स्पेस एजेंसी? सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन है नासा। ओके, सो नासा का मिशन है लूसी, जो फर्स्ट स्पेसक्राफ्ट होने वाला है जो ट्रोजन एस्टेरॉइड की खोज करेगा। ओके, ट्रोजन एस्टेरॉइड है, उसको एक्सप्लोर करने के लिए नासा ने मिशन लॉन्च किया है, लूसी मिशन। ओके, अब यहाँ पर किसकी बात हो रही है? लूसी की। तो लूसी यानी कि जूसी। सो कैसे ध्यान रखना है हमें? लूसी यानी कि जूसी। ओके, और जूसी क्या होता है ना? फ्रूट्स होते हैं। तो वो भी कौन सा फ्रूट? नाशपाती। तो नास यानी कि नासा। ओके, सो आंसर क्या हो जाएगा? नासा। सेकंड क्वेश्चन इज, भारत की पहली जेंडर न्यूट्रल ह्यूमन पैपिलोमा वायरस वैक्सीन कौन सी है? विच इज इंडियाज फर्स्ट जेंडर न्यूट्रल ह्यूमन पैपिलोमा वायरस वैक्सीन इज? सो द करेक्ट आंसर इज गार्डेसिल 9 ह्यूमन पैपिलोमा वायरस वैक्सीन। ओके, अब यहाँ पे किसकी बात हो रही है? कि ह्यूमन पैपिलोमा वायरस की। ठीक है, सो कैसे ध्यान रखना है? ह्यूमन और पैपिलोमा। तो पैपिलोमा से क्या समझ में आ रहा है? पिलो, है ना? तो पिलो यानी कि पिलो। ओके, सो ह्यूमन जब पिलो बनाता है तो कैसे बनाता है? सिल के। तो बस कैसे ध्यान रखना है, कैसे बनाता है? ह्यूमन पिलो सिल यानी कि गार्डसिल 9। ओके, सो इस वैक्सीन को महिला और पुरुष दोनों को दिया जा सकता है, लेकिन ये केवल 9 से और 26 साल की लड़कियों को दिया जाएगा, और लड़कों को 9 से 15 साल की उम्र के लड़कों को ये वैक्सीन दी जाएगी। ठीक है, और इस वैक्सीन से बहुत सारी बीमारियों से लड़ा जा सकता है, और इसे किस कंपनी ने बनाया है? MSD फार्मास्यूटिकल इंडिया द्वारा भारत में इसे लॉन्च किया गया है। सो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान रखना है। थर्ड क्वेश्चन इज, 2021 में किलाउआ ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ है, यह कहाँ स्थित है? किलाउआ वोल्केनो हैज इरप्टेड इन 2021, वेयर इज इट लोकेटेड? सो द करेक्ट आंसर इज USA। ओके, फोर्थ क्वेश्चन इज, पिंक बॉल टेस्ट में शतक बनाने वाली पहली भारतीय महिला खिलाड़ी कौन है? हु इज द फर्स्ट इंडियन वुमेन प्लेयर टू स्कोर अ सेंचुरी इन पिंक बॉल टेस्ट? अब किसकी बात हो रही है यहाँ पे? पिंक बॉल टेस्ट की, और वो भी फीमेल की। तो हमें कैसे ध्यान रखना है कि जब भी कोई फीमेल शॉपिंग करने जाती है ना, तो उनके मन में सबसे पहले क्या बात आती है? कि यार पिंक कलर की कोई ड्रेस बन जाए। तो मेनली गर्ल्स को पिंक कलर बहुत पसंद रहता है ना? तो उनके मन में और स्मृति में हमेशा पिंक कलर रहता है। तो स्मृति में पिंक यानी कि स्मृति मंदाना। ओके, और स्मृति मंदाना को ही दिया गया है ICC वुमेन्स क्रिकेटर ऑफ द ईयर फॉर 2021। ओके, सो क्रिकेट के हर फॉर्मेट से इनको देखा गया और फिर इन्हें ICC वुमेन्स क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2021 दिया गया है। राइट, क्वेश्चन नंबर 5 इज, 2021 में किसने आयुध निदेशालय के पहले महानिदेशक के रूप में कार्यभार संभाला है? Who has taken over as the first Director General of the Directorate of Ordnance in 2021? So the correct answer is ER Sheikh। ओके, अब यहाँ पे किसकी बात हो रही है? डायरेक्टरेट ऑफ ऑर्डिनेंस। ओके, और ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में क्या होता है? जितने भी मिलिट्री वेपन्स होते हैं उसको बनाया जाता है, रख रखाव होता है, उसका टेस्ट होता है, ठीक है ना? तो जब टेस्ट होगा वेपन्स का, तो उसको चला के भी देखेंगे और उसको शेक करके भी देखेंगे कि अरे सही से चल रही है ना? तो शेक यानी कि शेक। ओके, सो आंसर क्या हो जाएगा? ER शेक। राइट, सिक्स क्वेश्चन इज, 2021 में अरब सागर में आया शाहीन चक्रवात का नामकरण किसने किया था? Who named the Shaheen cyclone that hit the Arabian Sea in 2021? So the correct answer is Qatar। ओके, अब किसकी बात हो रही है यहाँ पे? शाहीन चक्रवात। 2021 में अरब सागर में शाहीन चक्रवात आया था। शाहीन से कैसे ध्यान रखना है? शाहीन चक्रवात यानी कि शाही टुकड़ा, है ना? तो शाही टुकड़ा यानी कि शाही कतरा। टुकड़े को और क्या बोल सकते हैं हम? कतरा। तो यानी कतरा यानी कि कतर। ओके, सेवेंथ क्वेश्चन इज, 2021 में नमामि गंगे का कार्यक्रम का शुभांकर घोषित किया गया है, वह है? द मस्कट ऑफ नमामि गंगे प्रोग्राम हैज बीन अनाउंस इन 2021 इज। ओके, तो यहाँ पे पूछा जा रहा है कि नमामि गंगे का मस्कट क्या बनाया गया है? तो क्या बनाया गया है? चाचा चौधरी बनाया गया है। तो यहाँ पे क्या लिखा है ना? नमामि गंगे। नमामि यानी कि नमस्ते। ओके, तो गंगे को ना जब आप नमस्ते करो तो क्या कहा जा रहा है? कि गंगे को नमस्ते करते टाइम ना ज़्यादा चैचे चैचे नहीं करना है, ज़्यादा बातचीत नहीं करना है, चुपचाप से नमस्ते करना है। तो चैचे नहीं यानी कि चाचा चौधरी। ओके, एट्थ क्वेश्चन इज, गोपीनाथ बोरदलई पुरस्कार किस राज्य से संबंधित है? गोपीनाथ बोरदलई अवार्ड इज रिलेटेड टू विच स्टेट? सो द करेक्ट आंसर इज असम। अब यहाँ पर क्या लिखा है ना? गोपीनाथ यानी कि गोपीनाथ। तो गोपीनाथ कुछ पीना चाहती है, तो वो क्या कह रही है
कि जाओ बोरा ले जाओ और मेरे लिए लेके आओ क्योंकि मुझे पीना है। तो बोरा धोलाई है ना, तो वो बोली बोरा ले जाओ और लेके आओ क्योंकि मुझे पीना है। इस टाइम किसका सीजन चल रहा है? आम का। तो क्या लाने की बात करिए फिर? आम यानी कि असम। ओके, तो बोरा ले जाओ और आम लेके आओ, सो असम। ओके, 9th क्वेश्चन इज 2021 को किस टीम ने डूरंट कप के 130 संस्करण को जीता है? विच टीम हैज वॉन द 130th एडिशन ऑफ डूरंट कप इन 2021? सो द करेक्ट आंसर इज गोवा। और ये किससे रिलेटेड होता है? डूरंट कप, फुटबॉल से। ओके, अब यहाँ पे किसकी बात हो रही है? डूरंट कप की, कि डूरंट कप। ओके, तो दूर यानी कि दूर, तो जब कोई इंसान दूर जाता है ना तो उसको हम क्या बोलेंगे? दूर जाने को, यानी कि गो। सो गो यानी कि गोवा। ओके, सो आंसर भी क्या हो जाएगा? गोवा। और ये किससे रिलेटेड है? फुटबॉल से, है ना। तो फुटबॉल को ही बार बार दूर मार मार के खेला जाता है ना, तो फुटबॉल को कभी आप अपने पास नहीं रख सकते, बार बार दूर मारना पड़ेगा। तो दूर यानी कि डूरंट। सो डूरंट कप किससे रिलेटेड है? फुटबॉल से, राइट। 10th क्वेश्चन इज किस राज्य के चावल की किस्म वादा कोलम और सफेद प्याज को भौगोलिक संकेत का दर्जा मिला है? विच स्टेट राइस वेराइटी बाड़ा कोलम एंड व्हाइट अनियन हैव गॉट द स्टेटस ऑफ जियोग्राफिकल इंडिकेशन? सो द करेक्ट आंसर इज महाराष्ट्र। ओके, सो चावल की किस्म वादा कोलम और सफेद प्याज को भौगोलिक संकेत दिया गया है। ठीक है, सो अब किसकी बात हो रही है? वादा कोलम। तो वादा यानी कि बड़ा और बड़ा यानी कि महान। सो ये कहाँ का हो जाएगा? महाराष्ट्र का हो जाएगा। ठीक है, सो ये क्वेश्चन आपको ध्यान रखना है कि वादा कोलम और सफेद प्याज को जीआई टैग दिया गया है और ये कहाँ का है? महाराष्ट्र का। ओके, 11th क्वेश्चन इज 2021 के फिजियोलॉजी चिकित्सा का नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया है? Who has been awarded the 2021 Nobel Prize in Physiology या मेडिसिन में? ओके, सो किसकी बात हो रही है? चिकित्सा में नोबेल प्राइज किसे दिया गया है 2021 का? सो किसे दिया है? डेविड जूलियस एंड अर्दम पेटापाउटिन फॉर देयर डिस्कवरी ऑफ रिसेप्टर फॉर टेम्परेचर एंड टच। ओके, सो अब हमें इसे कैसे ध्यान रखना है? यहाँ पे किसकी बात हो रही है? चिकित्सा। ओके, सो चिकित्सा यानी कि जो चिकित्सक होते हैं ना, डॉक्टर जो होते हैं, वो बार बार क्या कहते हैं ना कि आप हर दम जूस पियो, खाना कम खाओ और हर दम जूस पियो। तो कैसे ध्यान रखना है? हर दम जूस पियो। तो हर दम यानी कि एडम पेटापाउटिन। ओके, और जूस यानी कि डेविड जूलियस। ओके, सो डेविड जूलियस एंड अर्दम पेटापाउटिन को चिकित्सा का नोबेल प्राइज दिया गया है। ओके, मैं नोबेल प्राइज का ऑलरेडी वीडियो अपलोड कर चुकी हूँ, तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो उस वीडियो को ज़रूर देखें। आपको बहुत ईजी वे में सारे नोबेल प्राइज 2021 के याद हो जाएगा, वो भी ट्रिक से। ओके, 12th क्वेश्चन इज कौन सा देश न्यूरो अधिकार कानून पारित करने वाला दुनिया का पहला देश बन गया है? विच कंट्री हैज बिकम द फर्स्ट कंट्री इन द वर्ल्ड टू पास द न्यूरो राइट एक्ट? सो द करेक्ट आंसर इज चिली फॉर लॉ टू प्रोटेक्ट ह्यूमन थिंकिंग इन चिली। अब किसकी बात हो रही है यहाँ पे? न्यूरो अधिकार कानून। सो पहला न्यूरो कानून अधिकार पारित किया है चिली ने। ओके, अब वो भी किस लिए? ताकि जो भी ह्यूमन की थिंकिंग है चिली की, वो उसको प्रोटेक्ट किया जा सके, यानी कि फॉर लॉ टू प्रोटेक्ट ह्यूमन थिंकिंग इन चिली। अब यहाँ पर किसकी बात हो रही है? न्यूरो। और न्यूरो से मतलब क्या होता है? हमारा माइंड, है ना। तो बार बार माइंड को क्या कहा जाता है कि यार माइंड को ना चिल रखा करो, तभी कोई काम सही हो पाएगा। तो माइंड को चिल यानी कि चिली। ओके, 13 क्वेश्चन इज जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क भविष्य में किस नाम से जाना जाएगा? बाय व्हाट नेम विल जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क बी नोन इन फ्यूचर? सो द करेक्ट आंसर इज रामगंगा नेशनल पार्क। अब यहाँ पे किसकी बात हो रही है? जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। ओके, और जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क कहाँ पर है? उत्तराखंड में है। और उत्तराखंड में कौन सी नदी बहती है? गंगा नदी, यानी कि रामगंगा नदी, है ना। तो रामगंगा यानी कि रामगंगा नेशनल पार्क अब इसका नाम हो जाएगा। ओके, 14 क्वेश्चन इज 2021 को अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ के वार्षिक पुरस्कारों में पुरुष वर्ग में प्लेयर ऑफ द ईयर से किसे सम्मानित किया गया है? Who has been awarded the player of the year in the men's category at the International Hockey Federation Annual Award for 2021? So the correct answer is हरमनप्रीत सिंह। ओके, सो प्लेयर ऑफ द ईयर अवार्ड अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ की तरफ से किसे मिला है? हरमनप्रीत सिंह को। ओके, सो ये क्वेश्चन भी आपको ध्यान रखना है। 15th क्वेश्चन इज गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान और तमोर पिंगला वन्यजीव अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है? इन विच स्टेट आर गुरु घासीदास नेशनल पार्क एंड तैमूर पिंगला वाइल्ड लाइफ सेंचुरी लोकेटेड? सो द करेक्ट आंसर इज छत्तीसगढ़। ओके, और तैमूर पिंगला वाइल्ड लाइफ सेंचुरी 53rd टाइगर रिजर्व बन गया है इंडिया का। अब यहाँ पर किसकी बात हो रही है? गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान और तमोर पिंगला। सो अब गुरु घासीदास। ओके, तो गुरु ना जब भी अपने दास के घर पे जाएंगे तो दास का क्या फर्ज है कि वो भाई उनको चाय पिलाए, है ना। तो अब जब भी दास
के घर जाएगा गुरु तो दास उनको चाय पिलाते हैं, तो पिलाते यानी कि पिंगला। ओके, सो तमोर पिंगला और गुरु घासीदास कहाँ का है? छत्तीसगढ़। तो गर यानी कि छत्तीसगढ़, तो गुरु कहाँ जाएंगे? घर जाएंगे अपने दास के, तो छत्तीसगढ़ हो जाएगा इसका आंसर। ओके, 16th क्वेश्चन इज WHO द्वारा मान्यता दी गई दुनिया की पहली मलेरिया वैक्सीन का नाम क्या है? What is the name of world first malaria vaccine recognized by WHO? So the correct answer is Mosquirix. Okay, अब किसकी बात हो रही है? पहली मलेरिया वैक्सीन। ओके, सो मलेरिया की जो वैक्सीन है ना, वो अब मलेरिया होता किसकी वजह से है? मॉस्किटो की काटने वजह से, फीमेल एनोफिल्स मॉस्किटो की वजह से, है ना। तो मॉस से क्या बन गया है? मॉस्क्यूरिक्स। ओके, सो पहली मलेरिया वैक्सीन जो WHO ने लॉन्च की है वो कौन सी है? मॉस्क्यूरिक्स, यानी कि जिसको WHO ने मान्यता दी है वो कौन सी है? मॉस्क्यूरिक्स। ठीक है, और मेडिसिन अब तक कौन सी मेडिसिन खाते आ रहे थे मलेरिया के लिए? क्यूनेनाइन। ठीक है, सो ये क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान रखना है बहुत अच्छे से। राइट, क्वेश्चन नंबर 17 इज 2021 में किसे इलाहाबाद उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया है? हु इज अपॉइंटेड एज द चीफ जस्टिस ऑफ एन इलाहाबाद हाई कोर्ट इन 2021? सो द करेक्ट आंसर इज जस्टिस राजेश बिंदल। ओके, अब यहाँ पे किसकी बात हो रही है? इलाहाबाद हाई कोर्ट की। तो इलाहाबाद, इलाहाबाद से क्या समझ में आ रहा है ना? अल्लाह, है ना, अल्लाह। और हाई यानी कि हाई कमान पे ना सबसे ज़्यादा कौन बैठा है? अल्लाह बैठे हैं। तो हाई कमान पे कौन बैठा है? अल्लाह, क्योंकि उनकी रज़ा के बिना ना कुछ भी नहीं होता। तो अल्लाह हाई कमान पे बैठे हैं और उनकी रज़ा के बिना कुछ भी नहीं होता। तो रज़ा यानी कि राजेश बिंदल। ओके, सो इस तरीके से हमें इसको ध्यान रखना है कि इलाहाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस कौन बनाए गए हैं? जस्टिस राजेश बिंदल। राइट, क्वेश्चन नंबर 18 इज 2022 में फीफा अंडर 17 महिला विश्व कप का आधिकारिक शुभंकर क्या है? व्हाट इज द ऑफिशियल मस्कट ऑफ 2022 फीफा अंडर 17 वर्ल्ड कप? सो द करेक्ट आंसर इज ईभा। ओके, और किसने होस्ट किया है? इंडिया ने ही होस्ट किया है। अब यहाँ पर किसकी बात हो रही है ना? 2022 का फीफा अंडर 17 वर्ल्ड कप। तो फीफा यानी कि फुटबॉल से रिलेटेड है ना। और फुटबॉल को जब फुटबॉल खेलते हैं ना तो आपस में प्लेयर्स क्या कहते हैं? ए भाग, ए भाग, ए भाग भाग के फुटबॉल मारते, ए भाग। तो ए भाग यानी कि ईभा हो जाएगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 19 इज किस देश ने विश्व की पहली स्वचालित चालक रहित ट्रेन का अनावरण किया है? विच कंट्री हैज अनवील्ड द वर्ल्ड फर्स्ट ऑटोमेटेड ड्राइवरलेस ट्रेन? सो द करेक्ट आंसर इज जर्मनी। ओके, अब यहाँ पे किसकी बात हो रही है ना कि पहली स्वचालित चालक रहित ट्रेन, यानी कि ट्रेन खुद ही चलेगी। तो जब ट्रेन खुद ही चलेगी ना तो लोग क्या कहेंगे? अरे यार मेरा भी मन नहीं है, मेरा ना ज़रा भी मन नहीं है ना। तो पहली बार जब भी कोई चीज़ चलती है ना तो बड़ा डर सा लगता है। तो सब लोग कहेंगे यार मेरा ज़रा भी मन नहीं है। तो ज़रा मन यानी कि जर्मनी। ओके, और एक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आपको ध्यान रखना है कि ड्राइवरलेस मेट्रो इन इंडिया कहाँ पर शुरू किया गया है? दिल्ली में शुरू किया गया है। ओके, सो पहली स्वचालित चालक रहित ट्रेन का अनावरण किया है जर्मनी ने, और ड्राइवरलेस मेट्रो जो शुरू की गई है इंडिया के कहाँ पे? दिल्ली में। ओके, 20 क्वेश्चन इज 2021 में किस कंपनी को महारत्न का दर्जा दिया गया है? विच कंट्री हैज बीन गिवन द महारत्न स्टेटस इन 2021? सो द करेक्ट आंसर इज पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन। और ये कौन सी नंबर की बन गई है? 11th नंबर की। अब महारत्न की बात हो रही है ना, तो महारत्न का कंपनी का दर्जा जिससे मिलेगा ना, जिसके पास पावर भी हो और फाइनेंस भी हो। और ये दोनों चीज़ें आजकल चलती हैं कि पावर भी हो और फाइनेंस हो। पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन, ठीक है। और ये किस नंबर की है? 11th नंबर की। राइट, क्वेश्चन नंबर 21 इज 2021 को जारी वैश्विक भुखमरी सूचकांक 2021 में भारत का कौन सा स्थान है? व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया इन द ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2021? सो द करेक्ट आंसर इज 101। ओके, और 2020 में भारत की रैंक क्या थी? 94 थी। और इस बार भारत की पोजीशन कितनी हो गई है? 101, जो पहले से भी ज़्यादा नीचे आ गई है। अब किसकी बात हो रही है यहाँ पे? हंगर की। तो जब किसी को भूख लगेगी ना तो डाइनिंग टेबल पे कैसे खाना खाएगा? एक तरफ इधर बैठेगा, एक तरफ इधर बैठेगा, है ना। और बीच में प्लेट रहेंगी। तो डाइनिंग टेबल पे कैसे खाते हैं? बीच में टेबल और किनारे किनारे लोग, यानी कि 101। ओके, क्वेश्चन नंबर 22 इज प्रतिवर्ष विश्व खाद्य दिवस कब मनाया जाता है? व्हेन इज वर्ल्ड फूड डे सेलिब्रेटेड एवरी ईयर? सो द करेक्ट आंसर इज 16 अक्टूबर। अब यहाँ पर किसकी बात हो रही है? विश्व खाद्य दिवस। तो खाद्य यानी कि खाना, है ना। अब खाना तो आपको ना सालों साल ही चाहिए। तो चाहे वो कोई भी पर्सन हो, खाना सालों साल चाहिए। तो सालों साल यानी कि 16। सो क्या हो जाएगा? 16 अक्टूबर। ओके, 23rd क्वेश्चन इज 2021 इंडियन प्रीमियर लीग का खिताब किसने जीता है? हु हैज वॉन द 2021 इंडियन प्रीमियर लीग टाइटल?
ओके, सो द करेक्ट आंसर इज चेन्नई सुपर किंग चौथी बार। और 2022 में किसने जीता है, जो अभी रिसेंटली हुआ है, गुजरात टाइटंस ने। ठीक है, अब चेन्नई सुपर किंग्स ने जीता है 2021 का, और 2022 का गुजरात टाइटंस। किसकी बात हो रही है, आईपीएल की। ओके, सो ये क्वेश्चन भी आपको ध्यान रखना है। 24th क्वेश्चन इज 2021 को किसे भारतीय क्रिकेट सीनियर टीम का मुख्य कोच नियुक्त किए जाने की घोषणा की गई है। Who has been announced as the head coach of Indian cricket senior team? So the correct answer is राहुल द्रविड़। ओके, किसकी बात हो रही है, सीनियर कोच की। सो किसे बनाने की बात की गई है, राहुल द्रविड़ को। ओके, क्वेश्चन नंबर 25 इज कौन सा जिला 100% टीकाकरण दोनों डोज पूरा करने वाला देश का पहला जिला बन गया है। Which district has become the first district in the country to complete both the doses of 100% vaccination? So the correct answer is किन्नौर, हिमाचल प्रदेश। अब यहाँ पर किसकी बात हो रही है, 100% टीकाकरण वाली, है ना। तो 100% टीकाकरण वहीं पे पूरा होगा ना जहाँ पर हर टाइप के जेंडर ने टीका लगवा लिया होगा। तो हर टाइप का जेंडर यानी कि ट्रांसजेंडर, तो ट्रांसजेंडर यानी कि किन्नर, किन्नौर। ओके, सो इस तरीके से हमें ध्यान रखना है, किन्नौर, हिमाचल प्रदेश, राइट। 26 क्वेश्चन इज 2021 को SAFF चैंपियनशिप 2021 का खिताब किस देश ने जीता है। अब SAFF क्या है, साउथ एशियन फुटबॉल फेडरेशन। तो किसने जीता है, इंडिया ने जीता है। ठीक है, अब यहाँ पे कैसे ध्यान रखना है, यहाँ पे क्या लिखा है ना, साफ, है ना। सो इसको हम कैसे पढ़ेंगे, साफ। और इंडिया में हमेशा किस चीज़ की बात की जाती है, साफ करो नदियाँ, तो नदियाँ यानी कि इंडिया, तो नदियाँ यानी कि इंडिया। ओके, 27th क्वेश्चन इज 2021 में उबेर कप 2021 किसने जीता है। हु हैज़ वॉन द उबेर कप 2021। सो द करेक्ट आंसर इज चाइना। और 2022 का किसने जीता है, इंडिया ने जीता है। और फर्स्ट टाइम इंडिया ने जीता है इंडोनेशिया को हरा के। ओके, इंडोनेशिया 14 बार विनर रह चुका है और इसी को इस बार हराया है इंडिया ने। ओके, सो दोनों क्वेश्चंस आपको ध्यान रखने हैं, 2021 में चाइना ने और 2022 में इंडिया ने। ठीक है, अब क्योंकि हम बात करें यहाँ पे उबेर कप 2021 की, तो यहाँ पे क्या लिखा है ना, उबेर। तो जब कोई बहुत ज़्यादा उब जाता है ना, तो उसका चाय पीने का मन करता है, चाय पीने का मन करता है। तो चाय हम किस में पीते हैं, कप में, है ना। और चाय में क्या मिलाते हैं, चीनी। तो चीनी यानी कि चाइना। ओके, सो चाइना ने उबेर कप 2021 जीता है और 2022 जीता है इंडिया ने। ठीक है, अब एक मेन पॉइंट है कि थॉमस और उबेर कप दोनों किससे रिलेटेड हैं, बैडमिंटन से रिलेटेड है, राइट। 28 क्वेश्चन इज यूनेस्को का पहला मार्शल आर्ट शिक्षा पुरस्कार 2021 किसने जीता है। यूनेस्को फर्स्ट मार्शल आर्ट एजुकेशनल प्राइज 2021 हैज वॉन बाय कुंग फू नन और ड्रूपिका ऑर्डर ऑफ बुद्धिज्म। ओके, सो किसकी बात हो रही है यहाँ पे, मार्शल आर्ट की। तो जब भी मार्शल आर्ट करते हैं ना, तो आपने देखा होगा, तो मार्शल आर्ट ये लोग करते हैं तो किसकी आवाज़ निकालते हैं, कुंग फू, कुंग फू। तो क्या बोलते हैं, मार्शल आर्ट को कुंग फू भी बोला जाता है। तो ये लोग कैसी आवाज़ निकालते हैं, कुंग फू। सो कुंग फू नन ऑफ ड्रूपिका ऑर्डर ऑफ बुद्धिज्म। ठीक है, अब ड्रूपिका लिखा है ना, तो जब भी दो लोग मार्शल आर्ट करेंगे तो एक ना तो नीचे ड्रॉप ही हो जाएगा। तो एक ना एक तो हारेगा ही, ड्रॉप हो जाएगा। तो ड्रॉप यानी कि ड्रूपिका ऑर्डर ऑफ बुद्धिज्म, राइट। क्वेश्चन नंबर 29 इज किसे सखारोव पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया है। हु हैज बीन अवॉर्डेड विद सखारोव प्राइज 2021। सो द करेक्ट आंसर इज एलेक्सी नेवलेनी। ओके, सो एलेक्सी नेवलेनी को सखारोव पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया है, राइट। 30 क्वेश्चन इज 94वें अकादमी पुरस्कार वर्ष 2022 में भारत की तरफ से किस फिल्म को आधिकारिक एंट्री मिली है। विच फिल्म गॉट ऑफिशियल एंट्री फ्रॉम इंडिया इन द ईयर 94th एकेडमिक अवार्ड। अब एकेडमिक अवार्ड्स का मतलब क्या हुआ, ऑस्कर की बात हो रही है ना। तो कौन सी मूवी पहुंची है, कुरमांगल मूवी पहुंची थी। ठीक है, सो कुरमांगल। ओके, सो ये क्वेश्चन आपको ध्यान रखना है, क्योंकि अब ऑस्कर में पहुंची ना, क्योंकि इसके अंदर सब कुछ मंगल होगा। तो मंगल यानी कि कुमांगल। ओके, और 2021 में कौन पहुंची थी, जलीकट्टू पहुंची थी, राइट। 31st क्वेश्चन इज भारत का पहला टेस्ट ट्यूब भैंस का बछड़ा किस नस्ल का है। इंडियाज फर्स्ट टेस्ट ट्यूब बेफेलो काल्फ इज ऑफ विच ब्रीड। ओके, सो ये क्वेश्चन मैंने इसलिए इंक्लूड किया है क्योंकि ये आपके साइंस के क्वेश्चन में भी पूछा जा सकता है, साइंस के पोर्शन से भी। सो पहला टेस्ट ट्यूब भैंस का बछड़ा किस नस्ल का है, सो क्या नाम है इसका, बन्नी। ओके, सो कैसे ध्यान रखना है ना कि बछड़े को ना हमेशा कैसे रखा जाता है, बांध के रखा जाता है ना। तो बांध यानी कि बन्नी। ओके, क्वेश्चन नंबर 32 इज 2021 को किस राज्य में देश का पहला एरोमेटिक गार्डन यानी कि सुरभि वाटिका का उद्घाटन किया गया है। इन विच स्टेट द कंट्रीज फर्स्ट एरोमेटिक गार्डन सुरभि वाटिका हैज बीन इनॉग्रेटेड। सो द करेक्ट आंसर इज उत्तराखंड। ओके, अब किसकी बात हो रही है ना यहाँ पे, एरोमेटिक गार्डन। सो
एरो से कैसे ध्यान रखना है, एरो, ओके। सो एरो का हम कब यूज़ करते हैं ना, जब हम कोई चीज़ लिखते हैं, यानी कि जब हम कोई अपना उत्तर लिखते हैं ना, तो इस तरीके से हम एरो बना देते हैं। तो अकॉर्डिंग टू ऑप्शन जब हम जाएंगे ना, जब हमारे पास ऑप्शन होंगे, सो हमें कैसे ध्यान रखना है कि एरो यूज़ करते हैं हम उत्तर बनाने के लिए। तो उत्तर यानी कि उत्तराखंड, ओके। और लाइकेन पार्क भी कहाँ पर है, उत्तराखंड में है, राइट। क्वेश्चन नंबर 33 इज ट्यूनेशिया की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन बनी है? Who has become the first female prime minister of Tunisia? So the correct answer is नस्ला बाउडेन। अब यहाँ पर किसकी बात हो रही है ना, ट्यूनेशिया। तो ट्यून है ना, अब गाने में क्या बजती है, ट्यून बजती है। तो उसी ट्यून को सुन के सब नशे में खो जाते हैं, है ना। तो जब कोई गाना बहुत अच्छा लगता है, क्यों अच्छा लगता है, बिकॉज ऑफ हिज ट्यून, है ना। तो ट्यून को सुन के सब नशे में चले जाते हैं, नशे यानी कि नस्ला बाउडेन, ओके। 34th क्वेश्चन, अक्टूबर महत्वपूर्ण दिवस, यानी कि अक्टूबर में जितने इंपॉर्टेंट डेज हुए हैं, यानी कि जो बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट डेज है, उसे हम यहाँ पर देखने वाले हैं फटाफट से। फर्स्ट है इंटरनेशनल डे ऑफ ओल्डर पर्सन, कब मनाया जाता है, 1 अक्टूबर को। अब क्या कहा जाता है ना कि अगर घर में एक भी ओल्डर पर्सन है ना, तो घर कभी भी टूटेगा नहीं। तो जब तक एक भी ओल्डर पर्सन है, घर टूटेगा नहीं। तो एक भी ओल्ड यानी कि एक ओ यानी कि 1 अक्टूबर, ओके। नेक्स्ट है वर्ल्ड टीचर्स डे, और टीचर्स डे कब सेलिब्रेट किया जाता है, 5 सितंबर को, इंडिया वाला, ठीक है। अब बात हो रही है पूरे वर्ल्ड में, तो पूरे वर्ल्ड में बस उसके 1 महीने बाद ही, यानी कि 5 अक्टूबर को, राइट। नेक्स्ट है इंटरनेशनल डे ऑफ गर्ल चाइल्ड, तो ये कब मनाया जाता है, 11 अक्टूबर को। अब गर्ल चाइल्ड की बात हो रही है ना, तो क्या क्या कहा जाता है ना कि अब एक एक गर्ल को बचाना बहुत ज़रूरी है। तो एक एक यानी कि 11 अक्टूबर, ओके। इंडियन एयरफोर्स डे, तो इंडियन एयरफोर्स डे कब सेलिब्रेट होता है, 8 अक्टूबर को। अब यहाँ पे क्या लिखा है ना, 8 यानी कि 8, और 8 हाथ पर किसके होते हैं, ऑक्टोपस के, है ना। तो जब भी आप अचानक से ऑक्टोपस देखोगे ना, तो क्या कहोगे, वो ऑक्टोपस को देख के वाव कहोगे। और ऑक्टोपस के इतने हाथ पैर होते हैं ना, तो उसको देख के क्या लगेगा, अरे यार इसकी तो पूरी सेना है ना। तो इसकी पूरी सेना है, उसे देख के क्या कहोगे, वाव। तो वाव सेना यानी कि वायु सेना, ओके। सो इंडियन एयरफोर्स डे कब सेलिब्रेट किया जाता है, 8 अक्टूबर को, राइट। नेक्स्ट है यूएनओ डे या पोलियो डे, तो दोनों ही कब सेलिब्रेट किए जाते हैं, 24 अक्टूबर को। अब यहाँ पर किसकी बात हो रही है, यूएनओ डे और पोलियो डे। तो यूनाइटेड नेशन क्या कह रहा है ना कि अब तो भैया आपकी चॉइस है कि आपको साथ में रह के पोलियो हटाना है या नहीं, है ना। साथ में रह के पोलियो हटाना, तो चॉइस यानी कि 24, हटाना यानी कि हटा, अटा, तो अटा यानी कि अक्टूबर, ओके। सो यूएनओ डे एंड पोलियो डे दोनों ही कब सेलिब्रेट किया जाते हैं, 24 अक्टूबर को, राइट। सो अक्टूबर 2021 के जितने मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे, उसे आज हमने यहाँ पर देख लिया है, और ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, तो आपको ध्यान रखना है और ये बहुत हेल्प करेगा आपको। सो अगर आपको इस वीडियो का PDF चाहिए तो आप टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, लर्न विद ट्रिक्स। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो ज़रूर लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करके बताएं। तो मिलेंगे अब नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।